ओम प्रणाम टू ऑल। हम जो है मैं और सोनू भाई सुबह सुबह भ्रमण पे निकले थे। बहुत ही खूबसूरत व्यू सोलन का। और ऐसी परिस्थितियों में होता भी है कि आपको ना नेचर से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज संडे था तो थोड़ा सा मुझे भी फुर्सत मिली और हम लोग जो है इधर बड़खोर की ओर जो है घूमने निकले थे। तो अभी सफ़र करके हम आए थे, रास्ते में थोड़ा सा विश्राम कर रहे थे तो सोचा गुफ्तगू कर लेते हैं अपनों से। बहुत से लोगों के क्वेश्चन रहते हैं तो आज टाइम लगा है। अगर कोई पूछना भी चाहे लाइव में तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं सोनू भाई से। और दो तीन बातें यहाँ पर ये भी थी कि जैसे बहुत से लोगों के कॉल आए, मैसेज आया कि हैप्पी भाई अगर कोई डोनेशन भी कोई ऐसे पे करना है, कोई हेल्प, कोई ऐसा इस तरह का कोई प्रावधान है तो आप बताओ, हम डोनेट कर देते हैं या इस तरह से कोई। तो यहाँ पे मैं और सोनू भाई एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि जो सोनू भाई का खर्चा है वो सोनू भाई खुद ही कर रहे हैं। रूम, खाना पीना जो भी है वो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। और जो मेरा करवाने का है फीस और वो उसका भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये मेरे मासी के बेटे हैं। और मैंने जब ये स्टेप उठाया था, जब मैंने शुरू किया था तो मैंने उसी टाइम क्लियर कर दिया था कि ये जो है ये टेस्ट ले रहा हूँ मैं अपने आप का, मेरे अनुभव का। क्योंकि मेरे साथ कुछ चीज़ ऐसी हुई है कि बहुत से लोगों ने जो है वो, चलो हैप्पी वर्मा तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान है, क्या है, धूल कण है, पर योग को बदनाम किया गया है। तो मैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा और दूंगा भी योगा डे पे। और ये मेरी लड़ाई है। बहुत सारी चीज़ें अभी आपको सिर्फ मैं वीडियो के माध्यम से छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। इसके पीछे कितनी मेहनत लगी किसी को नहीं पता। सोनू भाई को पता है कि कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, कितना करना पड़ रहा है। चलो मैं तो एफर्ट लगाता हूँ क्योंकि हाथ पैर मेरे ठीक है ना। सोनू भाई को एफर्ट लगाना पड़ रहा है क्योंकि विकलांग है, अभी उस हिसाब से सामर्थ्य नहीं है बॉडी का, तो वो अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। और इसमें मैं देख भी रहा हूँ कई लोग ना कमेंट कर रहे हैं, अभी शब्दों का लिहाज नहीं है लोगों को कि इसको क्या हुआ। अरे भाई, एक ही चीज है दुनिया में जो बिना किसी मूल्य के, बिना, वो है इज्जत। प्यार से दो शब्द, कम से कम शब्दों का तो लिहाज रखो मेरा भाई। ऐसे पूछ लो कि भाई को हुआ क्या, थोड़ा तहजीब से पेश आओ। नहीं आ सकते मत कमेंट करो मेरा भाई, मत कमेंट करो। बहुत से, और देखो मुझे कुत्ता कह दो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं इतना बेशरम आदमी हूँ, मुझे जो मर्जी कह दो। पर भाई तुम इस तरह से कोई फिजिकली जो मतलब जिसका सामर्थ्य नहीं है कुछ उठने बैठने का, इस तरह के शब्द, इसको क्या हुआ भाई, तेरे पशु चुराता है क्या, तेरे पशु चुराता भाई। एक नहीं 10 बंदों के कमेंट है इस तरह के। यार कम से कम शब्दों का लिहाज रखो मेरा भाई। कहाँ तो प्रोत्साहित करना था, कहाँ तो बढ़ावा देना था, बंदे के अंदर ऊर्जा का जो है संचार करवाना था शब्दों के माध्यम से। मैं कई बार सोचता हूँ कि फेसबुक पे बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े, अगर इसका कोई टेस्ट होता ना कोई क्वालिफाई करने के लिए, जैसे कहीं भर्ती होना है, कहीं जॉब लेनी है, आधे से ज्यादा पॉपुलेशन तो वैसे ही बाहर हो जानी थी। क्योंकि उनको लिहाज ही नहीं है कि हाउ टू, मतलब किस तरह से अपने शब्दों को बयां करना है, लोगों में किस तरह से अपने शब्दों का चयन करना है। बहुत से लोग मैंने देखा गाली गलौज भी कर रहे हैं भाई साहब, समझ नहीं आ रहा यार। कहाँ एक बंदा, वो कभी सामने मिलोगे ना सोनू भाई से, हालत देखोगे। और इन जैसे पता नहीं कितने, मैं तो पहले सोच रहा था एक आधा ही केस होना, पर अभी मैं देखा मेरे पास 50+ कॉल आ चुकी है जो सोनू भाई की तरह, और वीडियो ऑलरेडी है मेरे पास। पर भाई साहब मैं अकेला बंदा एकदम से इतने बंदों पे काम नहीं कर पाऊंगा। धीरे धीरे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर इंसान तक पहुंचूं, जो हर एक वो बंदा जो फिजिकली बेचारे, जिनमें चलने फिरने का नहीं है, अभी उठने बैठने का नहीं है, मेरी कोशिश रहेगी। और ये तो इम्तिहान है, मैं कोई बड़ा PhD डॉक्टर थोड़ी हूँ मेरा भाई। सिंपल अपना जो भी खेल चला है सारा नेचर के साथ चला है। अब अपना जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो सारा प्रकृति से जुड़ा हुआ काम है मेरा। कोई ये नहीं है कि मैं बहुत वेल एजुकेटेड, कोई अच्छे घराने से, कोई बड़ा वो यहाँ पे डॉक्टर। और रही बात डॉक्टर की, भाई जी डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, डॉक्टर के पास तो गए थे पहले भी, यहाँ बड़े बड़े वैद्य है बैठे हुए, सब ने हाथ खड़े कर दिए थे, उसके बाद मैंने ये स्टेप लिया। और मैं बोलता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर कोई स्टैंड लेता है और बोलता है कि हम कर सकते हैं जी सोनू भाई का, या इन जैसे हजारों बंदे जो बेचारे बैठे हैं घर में, बेड पे पड़े हुए, बेड सोर हो चुके हैं जिनको, भाई आओ ना सामने। मुझे कोई जरूरत ही नहीं है ये सब करने की। मैं तो चाहता, हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। आप लोग आओ, अगर कोई ऐसा बंदा है जो इस तरह से कोई चमत्कार कर दे कि बंदे को उठा दो और टांगों पे चलाओ, पैरों पे कर दो, कोई बोल रहा वहां लेके जाओ, वहां लेके जाओ, भाई जी सारी दुनिया घूमने के बाद तब इधर आए हैं, तब मैंने खुद से ये स्टेप उठाया है कि मैं ये करूंगा। क्यों, थोड़ा बहुत समझ है मेरा भाई। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं योग गुरु हूं, मैं तो हमेशा ये कहा कि मैं योग साधक हूं। और योग को कभी ना पूर्ण कोई पा ही नहीं सकता। जैसा मर्जी इंसान है, कोई
पूर्ण तो पतंजलि नहीं पा पाए, पूर्ण तो श्री श्री रविशंकर जी नहीं पा रहे, स्वामी रामदेव जी नहीं पा रहे। हमारी क्या औकात, हम नहीं पा सकते भाई। शिव अपने आप को पूर्ण नहीं मानते, तो फिर हमारी क्या औकात, हम तो नॉर्मल जीव है, धूल कण है, हमारा क्या है। हमारी तो कोशिश है भाई, हम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी आ रहा है, दिख रहा है सबको, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम हर एक चीज लाइव में या वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो छोटी छोटी सी बातें थी। अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिएगा, मैं हर तरह का सवाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूँ, सिवाय बदतमीजी के। और बदतमीजी मुझसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं परवाह ही नहीं करता। और जो मुझे जानते हैं उनको पता भी है, बहुत बेशर्म आदमी हूँ मैं। पर हाँ, अगर तुम इस तरह से किसी को टॉर्चर करोगे, इस तरह से किसी के लिए शब्दों का चयन करोगे, भाई मुझे जवाब देना आता है अच्छे तरीके से। जिसको जिस भाषा में समझ आएगा उस भाषा में जवाब दूंगा, मैं परवाह नहीं करता मेरा भाई, ठीक है। और जब तक मैं खड़ा हूं ना सोनू भाई को, आपको पता है मैं तो कभी इतना क्लोजली रहा नहीं सोनू भाई से। तो जब खाना खिला रहे होते ना, तो उस टाइम पे वो फील ऐसे वाला होता है कि जैसे मैं खुद खा रहा हूँ। अगर बंदे का नहलाना धुलाना करना है, और भी टीम है मेरे पीछे, अभी उनका भी मैं परिचय करवाऊंगा। मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, 7 से 8 लोग हैं मेरे पीछे जो काम कर रहे हैं। पर वही है ना कि अभी सबको एकदम से मैं सामने लेके भी नहीं आना चाह रहा, और वो लोग भी नहीं आना चाह रहे। तो मैं सबसे मिलवाऊंगा बारी बारी करके ना। पहले मेरा जो है ना, मैंने जो ठान रखी है, बस थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप मैं चढ़ रहा हूँ। और ये कोई हलवा नहीं बन रहा मेरा भाई, सालों का काम है। ये जो मेहनत एकदम से रंग ला रही है ना अभी 15-20 दिन के अंदर, इसमें मेरा 20 साल का अनुभव छिपा हुआ पीछे। और बहुत से लोग, तभी तो मैंने वो लाइन मैंने कही थी ना, जो जिन्हें लगता है कि पढ़ चुके हैं मेरी जिंदगी का पन्ना, तो ख्याल रहे अभी किताब बाकी है। वो ऐसे ही नहीं मेरा भाई, बहुत सारी चीजें अभी पीछे पड़ी हुई है। अभी सिर्फ आप लोगों ने, कई बोलते कि भाई तू कैप पीछे क्यों पहनता आगे। अरे भाई कोई बड़ा विजन रख, बड़ा बड़ा सोचो। ये कैप इधर पहनी उधर पहनी, ये छोड़, तू नंगा रहता है धूप में। भाई जी मेरे को हैरत होती है कि ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूरज, और तुम अपने तन को इतना ढाप के रखे, इतना ढक के रखे कि वो जो एनर्जी बनी थी ना बॉडी में, वो बन ही नहीं पा रही। इसका मतलब ये नहीं कि नंगा होना, एक पर्टिकुलर स्पेस होगा, एक जगह होगी जहाँ पे आप वर्कआउट कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पर हम तो हिमाचल में भाई जी, हमारा वर्कआउट तो खेतों में है। और जब मैं ये बोलता हूँ कि अगर हम खेतों में काम करके फिट है, तो सबसे ज्यादा भीड़ हॉस्पिटल में गाँव वालों की क्यों लगी है? तो कोई किसी के पास कोई जवाब नहीं है भाई साहब। बहुत सारी चीजें एक लाइव में मैं कभी बता ही नहीं पाऊंगा, एक वीडियो में कभी आपको क्लियर हो ही नहीं पाएगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सबको समझ आएगी ये चीज। मैं इसीलिए ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज समझ आ चुकी है कि हमारा जो जीवन है ना, वो सिर्फ ना अगर हम अपने तक रखते हैं ना सीमित, तो भाई साहब वो जीवन की सार्थकता नहीं है। जिंदा वही है ना जो किसी के काम आ सके। ऐसे पशु समान जीवन जी के अपना पेट भरा, सो गए, उठे, फिर चले, बस वही अपना काम, ऐसे वाला नहीं। बहुत से लोगों को मंजूर है, ठीक है भाई, मुझे पसंद नहीं है। मेरा काम है, सामाजिक दायित्व होते हैं इंसान के। मैं जब तक जिंदा हूँ भाई, मैं दूसरों के काम आना चाहूंगा जरूर, और मैं करता भी। ये तो चलो अभी छोटी मोटी वीडियो वायरल हो रही तो आप लोग देख पा रहे हो। बहुत अनकही अनसुनी कहानियां है पीछे, जो मैंने जीवन, इस छोटे से जीवन काल में जो घटित हुई है मेरे साथ, या सोनू भाई ने जो चीज देखी है, जो मौत के मुंह से निकल के आया होगा ना, मेरे शब्द उसके दिल तक जाएंगे। अब जिन बंदों ने पार्टियां करनी, घूमना फिरना, शादी ड्रामे, ये वो, भाई साहब मेरे को नहीं आती ये चीजें समझ। हाँ, मेरा वीडियो जरूर डांस से वायरल हुआ वो सो, पर मैं आपको बोल रहा हूँ हिमाचल को बर्बाद यही चीजें करेगी। जैसे डांस हो गया, क्रिकेट में बहुत ज्यादा, मतलब बंदों को पता ही नहीं लग रहा, क्रिकेट खेल रहे, सुबह से शाम क्रिकेट ही खेल रहे। भाई ये ना अमीरों का खेल है। इस मिडिल क्लास फैमिली से निकला हुआ बंदा थोड़ा सा अपने आप पे, अपने घर परिवार पे ध्यान केंद्रित करो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे मेरा भाई। मैं बोल रहा हूँ जिसने इस बार 2 ट्रॉफियां उठाई है, तब मैं बोल रहा हूँ ये चीज। ऐसे मत सोचना कि मैं क्रिकेट लवर नहीं, पहला प्यार ही क्रिकेट है भाई। पर मैं ये बोल रहा हूँ, कहीं शादी है कि शादी में है भाई नाचो, अरे भाई ये नाचने से नहीं चलना है, ये नहीं होगा इस तरह से। अब सोनू भाई के आगे नाचूंगा मैं तो कैसा लगेगा? बड़ा अजीब सा, मैं ड्रामे कर रहा हूँ, वो बंदा उठने की सोच रहा है। अभी एक दायरा होता है जहां से मैं जो बात कर रहा हूँ, आपने नाचना, आप नाचो, इंजॉय करो, खुश रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि सोनू भाई को प्रोत्साहित करने के लिए 2 शब्द। और बंदे क्या बोल रहे, इसको क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया, ये चल नहीं पाता, वो सो क्या हो रहा है, ये ड्रामा क्या लगा। अरे भाई शब्दों का लिहाज रख मेरा भाई, ठीक है। और जो बात ये बोल रहे थे कि भाई पैसे वो